क्या कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जिस पर फल नहीं लगते बल्कि सोने के कुरकुरे ही जादुई भारतीय लोक कथा की दुनिया में चलने वाले हैं, जिसका नाम है सोने के पापड़ के पेड़ का रक्षक। और हर बड़ी कहानी की तरह अपनी कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल वैसी पहले की बात है। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया में जादू सच में हुआ करता था। तो हमारी कहानी का जो दिल है ना, वो है एक जादुई पापड़ का पेड़। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसा अजूबा है जिसके बारे में न जाने कितनी पीढ़ियों से कहानियां चली आ रही हैं। तो जैसा मैंने बिल्कुल नहीं था। जरा सोच कर देखिए, एक बहुत बड़ा खुला मैदान और उसके ठीक बीच में नहीं बल्कि सोने जैसे कुरकुरे पापड़ उगते थे। और कमाल की बात तो ये पापड़ों की खनक से पूरा मैदान गूंज उठता था। लेकिन असली बात तो अब आ रही है। कहते थे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ। अब जाहिर सी बात है, इतना कीमती खजाना है तो होगी नहीं, और वो भी बड़ी रहस्यमयी थी। इसकी सुरक्षा की जो पहली लेयर दृश्य धनुर्धारी, मतलब वो दिखते नहीं थे पर हमेशा पेड़ की चौकसी में तैनात बड़ा मतलब मुख्य रक्षक था। वो था पापड़ असुर, एक बहुत ही रहस्यमयी जो उस खजाने का आखिरी गार्डियन था। कहते हैं उसका तो नाम ही लोगों में खौफ पैदा करने के। चलिए, अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो लक्की की, और उसकी एक ऐसी मुलाकात से जो आगे चलकर सब कुछ बदल देने वाली थी। तो पास के ही एक गांव में रहता था लक्की, नेक दिल लड़का। उसका मन बिल्कुल साफ था और उसके दिल में जरा भी लालच नहीं था। जब वो उसी पेड़ के पास खेल रहा था, उसे मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना नक्शा मिला, और बस इस नक्शे ने खजाने की सारी अफवाहों पर मुहर लगा दी। अब लकी को यकीन हो गया था कि खजाना सच में है। नक्शा मिला ना, अचानक से आसमान में काले बादल घिर आए और फिर शक्ल बाहर निकली जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं। जी हाँ, पापड़ असुर। और उस राक्षस ने एक बहुत ही गहरी गूंजती हुई आवाज में, आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। उसने कहा, इस पेड़ को नुकसान पहुंचाएगा, उसका अंत निश्चित है। अब देखिए, लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, जहां खजाना होता है वहां लालच पहुंच ही जाता है। और बस इसी लालच के हमले से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या होता है जब खजाने की खबर गलत लोगों के कानों तक पहुंच जाती है। और लालच आया 4 बदनाम चोरों के रूप में। कालू, धालू, गोलू और आधी रात को भावड़े और कुल्हाड़ियां लेकर सीधे पेड़ के पास पहुंच गए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये जो शोर शराबा हुआ, उसे सुनकर लालची राजा भी अपना हिस्सा मांगने, मतलब पूरा खजाना ही हड़पने पहुंच गया। इसी के साथ मैदान सज गया खजाने की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए। एक तरफ था इंसानी लालच और दूसरी तरफ थे उस पेड़ के जादुई रक्षक। अब देखिए, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। खुदाई शुरू की। बस कुछ ही पल बीते होंगे कि उन अदृश्य धनुर्धारियों ने सुनहरे तीरों से हमला कर दिया। और उसके ठीक बाद पापड़ असुर खुद सामने आ गया और उसने चोरों को अपने जाल में फंसा लिया। सुबह हुई, राजा साहब भी अपनी पुलिस लेकर आधम के खजाने पर अपना हक जताने। वहां का नजारा तो बस देखने वाला था। पुलिस की गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। पापड़ असुर ने ऊपर बारिश कर दी। मतलब देखते ही देखते वो पूरा मैदान एक जंग के मैदान में बदल गया। लड़ाई झगड़े के बीच में हमारा हीरो लकी सामने आया। उसने सबको शांत कराया और वो बात कही जो असल में इस कहानी का दिल है। उसने कहा, यह खजाना किसी एक इंसान का नहीं है, जब इसका इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए होगा। लकी के इन शब्दों ने जैसे जादू कर दिया। लड़ाई रुक गई और हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया। और यहीं से हमें कहानी का असली मतलब समझ में आता है कि भाई, असली खजाना है क्या। लक्की के सच्चाई और हिम्मत देखकर पापड़ असुर भी पिघल गया और उसने सोने से भरा संदूक बाहर निकाल दिया। राजा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया सबके लिए स्कूल और अस्पताल बनवाए जाएंगे। तो कुल मिलाके इस कहानी से हमें सीखने को लालच, जिसका नतीजा हमेशा गड़बड़ और लड़ाई ही होता है, और दूसरी तरफ है सच्चाई और तरक्की आती है। चोरों को तो जेल हो गई, लेकिन लकी को क्या मिला? पेड़ की रखवाली का सम्मान। मतलब लालच बस थोड़ी देर की चीज है, लेकिन सच्चाई और नेकी हमेशा कायम रहती है। पापड़ और कहानी वापस उसी पेड़ में समा गया। लेकिन हाँ, जाने से पहले उसने लकी को एक जादुई सीटी दी कि जब भी जरूरत हो वो उसे बुला सकता है। और उसी दिन से पेड़ का नया रक्षक बन गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ जिंदगी इस भाग दौड़ में हम उस असली खजाने को तो नहीं भूल रहे, जो सच्चाई, हिम्मत और दूसरों की भलाई करने में छिपा